हाँ भाई, हार गए। भरोसा नहीं हो रहा ना, बिलीव नहीं हो रहा ना, करना पड़ेगा। कल शाम तक किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग मैच हारने वाले हैं। सुंदर ने भी बोला इंटरव्यू में कि लंच तक हम लोग जीत जाएंगे। लंच तक भाई 8 विकेट गिर गया था। क्या चल रहा है? और लंच तक 8 विकेट गिरने के बाद किसी ने भी चांस नहीं दिया होगा हमें। जीते नहीं, आई नो, लेकिन पूरा जो सेकंड सेशन पूरा खेल जाना, अनबिलीवेबल। सर जडेजा, सैल्यूट है भाई। क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद जब उनसे रन नहीं बना, सब लोग बोला कि यार 36 साल के हो गए हो, रोहित, अश्विन, विराट रिटायर कर चुका है, आप क्यों नहीं करते, आप भी रिटायर हो जाओ। उसके बाद 4 इनिंग्स, 4 सेंचुरी, 4। सर जडेजा सुप्रीम। बंदा बैटिंग करता है, बंदा बॉलिंग करता है, बंदा फील्डिंग करता है, बंदा और क्या करे भाई। आज टेल एंडर के साथ बैटिंग करना, बुमराह के साथ, सिराज के साथ बैटिंग कर लेना, मतलब हार गए, बहुत दुख है। सिराज का वो बॉल जो स्पन करके चला गया, विकेट में लग गया, कोई सोच भी नहीं सकता था यार। सिर्फ 22 रन से हम लोग हारे हैं, तो ऐसा ही नहीं कोई कह रहा है कि बॉक्स ऑफिस है ये। तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन, मतलब पूरा सीरीज का जो एक बीच वाला होता है दिन, उस दिन से जो यहाँ पर हाइपर ड्रामा शुरू हुआ। और ये पता नहीं क्या है इंग्लैंड में कि आखिरी 10-15 मिनट में जो ब्लॉकबस्टर होता है, तीसरे दिन के आखिरी 10 मिनट में जो हुआ, इंग्लैंड यहाँ एकदम ठुमुक ठुमुक के आ रहे यार बैटिंग करने के लिए। हम तो सोचते हैं कि थर्ड अंपायर हो गया, कुछ इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा भाई, बोलो, आओ बल्लेबाजी करो। 2 ओवर होना था, सिर्फ 1 ओवर हुआ है। पहले तो आराम से चल चल के आ रहे हैं भाई। हम तो सोचते थर्ड अंपायर को बाउंड्री पर होना चाहिए, एक डंडा लेकर चुप चुप। तो उस दिन 1 ओवर हुआ, चलो भाई। कल आखिरी 10 मिनट में क्या हुआ, 2-3 विकेट गिर गया। उसके बाद सबको पता था कि संडे का दिन है, चौथा दिन है, इंडिया अपने टो पर होगा। इंग्लैंड का भी भाई ये होम ग्राउंड है, ये क्रिकेट का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड का सबसे वन ऑफ द आइकॉनिक ग्राउंड है। यहाँ पर अगर एक बंदा इंग्लिश बल्लेबाज को इंडियन कैप्टन बोल रहा है टू ग्रो सम बॉल्स, माना कि यार सिर्फ बॉल्स का ही खेल है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट बॉल्स। बिना बॉल के तो खेल ही नहीं होगा, ठीक है। बैन का लड़का, बैन का लड़का जो था करौली, भाई उसको बॉल्स उगाना चाहिए, उगाना चाहिए मतलब ये क्या, हाँ ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट बॉल्स। तो जैक करौली जो तीसरे दिन के आखिरी 10 मिनट में जो किया, पूरा इंडियन टीम पम्प्ड अप हो गया। सबसे ज़्यादा पम्प्ड अप हमारे सिराज डीएसपी साहब, जिनको भाई फाइन का कोई फिक्र नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं, तुम पूरा फाइन ले लो, हमको सरकारी आता है इनकम, सरकारी सैलरी आता है, तो हमको फाइन से डर नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्रेशन में कोई कमी नहीं होने वाला है। तो शुरुआत, चौथे दिन का शुरुआत, डकेट का विकेट, सिराज का एग्रेशन टॉप लेवल, 3 विकेट्स गिर गया। करौली गया, करौली जो इतना नाटक किया उसके लिए तो हमारा नीतीश कुमार रेड्डी ही काफ़ी है, वही विकेट ले लिया। और जायसवाल जो विकेट लिया, सब इतना खुश हुआ कि किसी को बिलीव ही नहीं था कि भाई जायसवाल विकेट कैच ले ही लेगा। कंट्रीब्यूशन आया जायसवाल से, कैच, क्योंकि भाई बल्लेबाजी से कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा। लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू में पहले इनिंग्स में भी कुछ रन नहीं बना, 0 ही बनाया, 1 सेकेंड। पहले इनिंग्स में भी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाया, दूसरे इनिंग्स में 0 रन। जहाँ पर ऐसा हो चुका था 2015 के बाद पहली बार हुआ था कि कोई भी टीम को ना कोई लीड है ना ट्रायल है, दोनों टीम ने पहला इनिंग्स खेल लिया है और स्कोर से लेवल है। तो उसके बाद आकाशदीप थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन हाँ, हैरी ब्रूक का विकेट लेके गया, क्योंकि हैरी ब्रूक जो था ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, आकाशदीप ने उसको आउट किया। फिर लास्ट में 2 विकेट बुमराह ने लिया, तो इंग्लैंड के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया वाशिंगटन सुंदर। भाई किसी ने सोचा भी नहीं था, सब सोच रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है, बुमराह आया है तो बुमराह विकेट लेगा, बुमराह को वो लोग अच्छे से खेल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है, डिफेंसिव खेल रहा है। लेकिन भाई वाशिंगटन सुंदर आ गया, वो बंदा विकेट लेके चला गया, वो भी 4-4। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, जैसे टॉप ऑर्डर मतलब प्रॉपर बल्लेबाज, जैमी स्मिथ, तुम्हारा रूट, स्टोक्स तुम्हारा, फिर लास्ट में शोएब बशीर को आउट किया। लास्ट में तो हमको समझ में नहीं आया भाई, बशीर और आर्चर था तो वो लोग
ब्लॉक कर रहा है, तुम बुमराह का बॉल ब्लॉक नहीं कर सकते हो भाई। एक दो बाउंड्री मार लो, आधा घंटा टिक के 4-5 रन बनाओ, उससे अच्छा है कि भाई एक दो बाउंड्री मार दो, 10 रन 15 रन तो आ जाएगा। लेकिन ठीक है, तो इंडिया के पास टारगेट था 193 का। शुरुआत में पहले ही दूसरे ओवर में आर्चर के बॉल पर जायसवाल आउट हो गया। उसके बाद डियर क्रिकेट आए, लेकिन डियर क्रिकेट को 6 मौका मिल चुका है, 3 मैच 6 इनिंग्स। लेकिन पारी वैसा नहीं है कि आदमी बोले कि यस आपको हम एक और चांस देते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, चौथा मैच है, 3 मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। 40 रन ठीक है, पहला इनिंग्स में जो 40 रन था वो कीमती था, क्योंकि आर्चर के स्पेल को निकालना, आर्चर कार्ड्स का जो ओपनिंग स्पेल था जिसमें जायसवाल आउट हुआ था, उसके बाद उसको डिफेंड करना, करुण नायर ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में क्या, सेकेंड इनिंग्स में आपसे और रन चाहिए, क्योंकि 193 सिर्फ रन है भाई, 193 सिर्फ टारगेट है, और फिर आप रन नहीं बना रहे हो। तो ईश्वरन बैठा हुआ है, ईश्वरन है, जुरेल है, तुम्हारा साई सुदर्शन है, तो उनको मौका मिलेगा ना मेरे हिसाब से। देखो, हम लोग चाहते हैं डिफेंड करना, हम लोग जितना अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं करुण नायर को, उतने अच्छे से वो डिफेंड नहीं कर रहा है भाई वो छोड़ दे रहा है, वो बॉल को छोड़ दे रहा है, पैड में लग जा रहा है, एलबीडब्ल्यू आउट हो जा रहा है। क्या कर रहे हैं बताओ। ठीक है, और हाँ ये मानना पड़ेगा कि देखो कल का जो आखिरी 1 घंटा जो इंडिया बैटिंग किया है, 1-1.5 घंटा, केएल राहुल को तकलीफ हो रहा है, मतलब हाँ बॉल हरकत कर रहा है, मानना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन डियर क्रिकेट आपको रन बनाना है था, अभी नहीं बना है, अब पता नहीं आपको आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन भी रन बना गया है। ठीक है, तो ईश्वरन भाई को रन दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से दैट्स द एंड ऑफ करुण नायर, एटलीस्ट फॉर नाउ। आगे का देखेंगे। कल हम लोग का 4 विकेट गिर गया, आकाशदीप लास्ट में आया एज अ नाइट वॉचमैन। सब लोग कह रहा था कि भाई केएल राहुल तुमको सिंगल लेके तुम आकाशदीप को बैटिंग दे रहे हो भाई, क्यों, तुम खेलो, आकाशदीप आउट हो जाएगा भाई इसीलिए भेजा गया है। नाइट वॉचमैन का मतलब ही ये होता है कि वो मेन बैटर को एट द एंड ऑफ द डे बचाए। ठीक है, उसका विकेट उतना मायने नहीं रखता है। 10 आकाशदीप जाएगा एज अ बैट्समैन, तो केएल राहुल आएगा, तो केएल राहुल को सेव करना बनता है, इसीलिए वो पहला ओवर के पहले, मतलब ओवर के पहले ही बॉल पे चला गया स्ट्राइक पर। तो ये चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी है भाई समझो। खैर, किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया हारेगा। ठीक है, सुंदर ने भी बोला कि लंच से पहले हम लोग जीतेंगे, रवि शास्त्री भी कॉन्फिडेंट था कि जीतेंगे। लेकिन आज जो हुआ, क्या हुआ आज, तो हम देखें शुरुआत में ऋषभ पंत और केएल राहुल बैटिंग करने आए, चलो ठीक है, मेरे सामने ऋषभ पंत आउट हो गया, लेकिन फिर हमको बाहर जाना पड़ा था, दुकान आज स्टाफ नहीं आया था, तो आज से भीड़ होने लगा था, स्टाफ नहीं आया था, तो हमको जाना पड़ा था। हम आए हैं जब 9 विकेट गिर चुका था, मतलब बुमराह का विकेट गिरा और हम आए, तब से हम बैठ के देख रहे हैं। टी एक्सटेंड हुआ था, दिन का खाना नहीं खाया था, खाना खाते खाते पूरा देखे हैं मैच, आखिरी टी तक जो एक्सटेंडेड था। लेकिन जिस तरह से सर जडेजा बैटिंग किए हैं, बुमराह बैटिंग किया है, ठीक है, ये लास्ट में डिफेंड करना इजी था, सॉफ्ट बॉल से डिफेंड करना इजी था। हमारे बैटर्स जो क्या गलती की है आई डोंट नो। देखो, हम देखें विकेट्स, फॉलो विकेट्स हम देख लिए सारा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, आपको टिकना है, आपको रहना है वहां पर, इसीलिए लिया गया है आपको। जिस तरह से सिराज और बुमराह डिफेंड कर रहा है, आप भी डिफेंड कर सकते थे, लेकिन बताओ भाई, क्या हम लोग इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करें यार। कल शाम तक सब बात कर रहे थे कि भाई गौतम गंभीर को सैल्यूट, क्या टीम बनाया है, क्या बैलेंस है। लेकिन भाई गौतम गंभीर भी कितना करे जब प्लेयर्स फील्ड पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऋषभ पंत के हाथ में चोट है, उनको उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, मतलब बेनिफिट देते हैं हम। लेकिन हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि लास्ट सेशन तक भी नहीं पता था कि कौन जीतेगा। सब लोग यही बात कर रहा था कि जो भी हारता है वो, उसके लिए सामने वाला दुखी होगा। जिस तरह से फाइट दोनों टीम किया है, स्टोक्सी भाई 10-10 ओवर करना, 10-10 ओवर का स्पेल करना, 9-9 ओवर का स्पेल करना, तो भाई वो इंजर्ड नहीं होता है, उसको डर नहीं है इंजरी का, तो लगातार ओवर किए जा रहा है भाई, बंदा टूट रहा है लेकिन फिर भी ओवर किए जा रहा है। यहाँ हमारे सिराज भाई, उसको चोट लग रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, खेल रहा है,
तो दैट वाज द एफर्ट। किसी न किसी एक को तो हारना था, और ये हम लोग हारे हैं भाई, दुखी हैं, दुख है, लेकिन ठीक है। तो कैसा लग रहा है, लेकिन तुमसे पूछ रहे हैं भाई, कैसा लग रहा है? हम लोग का गेम था हारना, और हम लोग हारे हैं, बुरा तो लग रहा है भाई। और इसी चीज़ को हम बस वीडियो में निकाल रहे हैं भाई, जो गुस्सा है, या कहो जो डिसअपॉइंटमेंट है। गुस्सा से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यार गुस्सा करे क्या ही होगा। एक डिसअपॉइंटमेंट है कि हम लोग जीता हुआ मैच खोए हैं, हारे हैं। जहां हम लोग 2-1 का लीड ले सकते थे, वहां हम लोग 2-1 का लीड दे के आए हैं। ओल्ड ट्राफोर्ड में अब पता है बुमराह नहीं खेलने वाला है, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेलेगा, अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, इस मैच में पहले इनिंग्स में भी वही हुआ कि टेल एंडर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। रन थोड़ा हम लोग ज़्यादा ही दिए हैं, 22 में रन गया सेकंड इनिंग्स में, 190 कितना वो लोग बनाया, 192, जिसमें से 25 रन 22 में है। जिस तरह सिराज आउट हुआ है भाई, प्रॉपर अनलकी, मतलब बॉल इतना स्पन करके गया, विकेट्स पे लग गया, बेल्स गिर गया। कितनी बार होता है कि बॉल मारा स्टंप्स को लेकिन बेल्स ना गिरे, लेकिन आज भाई टच हुआ, बेल्स गिर गया। तो बात करने का तो बहुत कुछ सोचे थे, सब कुछ कि जिस तरह से हुआ, इस टेस्ट मैच बीता है, ऑनर्स बोर्ड पे केएल राहुल का नाम आ गया, जसप्रीत बुमराह का नाम आ गया, पता नहीं था कि भाई हारने वाले हैं। संडे ब्लॉकबस्टर हुआ, मंडे भी ब्लॉकबस्टर ही था, प्योर क्रिकेट। जो लोग वीवीएस लक्ष्मण लोग का बैटिंग नहीं देखा है, राहुल द्रविड़ का बैटिंग नहीं देखा है, वो आज देखा होगा। मोहम्मद सिराज का बैटिंग, रविंद्र जडेजा का बैटिंग। सो ठीक है, अब 9 दिन बाद चौथा टेस्ट मैच है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल ठीक है यार, बहुत टफ है यार।